जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों का क्लास 10th यानी 10वीं और 12वीं का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और इस साल जो रिजल्ट है बहुत ख़राब गया है, बहुत बेकार गया है। इस साल क्लास 10 में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं और जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनके पास भी बहुत अच्छे नंबर नहीं है, बहुत बेकार नंबर आए हैं उनके भी। फिलहाल उन्होंने कापियाँ बहुत अच्छे लिखी थी, बहुत मेहनत से पढ़ाई भी की थी, सब क्वेश्चन भी अच्छे लिखे थे, लेकिन फ़िलहाल क्लास 10 में उनके नंबर बहुत बेकार आए हैं। ठीक उसी तरह क्लास 12वीं में भी बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं और जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनके नंबर बहुत ख़राब आए हैं। उन्होंने लिखा भी अच्छा था, सब कुछ प्रोसेस अच्छी की थी, पढ़ा भी मेहनत से था, उनके भी बहुत नंबर ख़राब आए हैं। फिलहाल इस साल क्या है, क्लास 10 का और 12वीं का रिजल्ट बहुत बेकार आया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे, जिनके नंबर कम आए हैं, जिन स्टूडेंट के नंबर कम आए हैं, वो कैसे अपने नंबर को बढ़वा सकते हैं, किस तरीके से उनके नंबर बढ़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट क्लास 10 में या क्लास 12वीं में फेल हुए हैं वो किस तरीके से अपने जो फेल हुए हैं किस तरीके से वो पास हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनको यूज करके वो भी पास हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहले हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट के नंबर कम आए हैं वो कैसे अपने नंबर बढ़वा सकते हैं, चाहे वो क्लास 10 में हो या क्लास 12वीं में हो। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट फेल हुए हैं क्लास 10 में और क्लास 12वीं में, तो कैसे वो पास हो सकते हैं, कौन से पास उनके पास ऑप्शन हैं अभी, कैसे वो पास हो सकते हैं। तो आइए पहले हम बात कर लें कि जो स्टूडेंट के नंबर कम आए हैं तो वो कैसे अपने नंबर को बढ़वा सकते हैं क्लास 10 में और क्लास 12वीं में। ठीक है, तो आइए हम बात कर लें। ठीक है, क्लास 10 के आप चाहे स्टूडेंट हों या 12वीं के स्टूडेंट हों, ठीक है, अगर आपके नंबर क्या हैं, कम आए हैं, तो कैसे आप अपने नंबर को बढ़वा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का। कौन सा एग्ज़ाम का होता है? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम होता है? इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है, पहले हम बात कर लें। इम्प्रूवमेंट जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर कम हैं और क्या कर सकते हैं, आप उसका दोबारा एग्ज़ाम देकर आप क्या कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट में अपने नंबर बढ़वा सकते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप एक सब्जेक्ट के पेपर देकर आप क्या कर सकते हैं, अपने नंबर को बढ़वा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट का पेपर देकर आप अपने नंबर बढ़वा सकते हैं। कैसे? अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में लगता है आपको कि मैंने इसमें अच्छा लिखा था, मैंने इसमें अच्छी मेहनत की थी, इस सब्जेक्ट में मैंने बहुत सारी मेहनत की थी, बहुत अच्छा लिखा था, कॉपी भी अच्छी लिखी थी, तो क्या कर सकते हैं, आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा दोबारा पढ़ के क्या कर सकते हैं, आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है? इम्प्रूवमेंट जो एग्ज़ाम होता है वो आपको अगली साल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा और इसी आपके 1-2 महीने में पेपर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपका जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा वो अगली साल ही होगा। जो अगले साल के जो 2027 के जो स्टूडेंट होंगे उनके साथ आपका एक पेपर लगाया जाएगा। ठीक है, उसी में आपका पेपर हो जाएगा, जहाँ आप क्लास 10 में हो, जहाँ आप क्लास 12वीं में हो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। उसके बाद आपकी नई मार्कशीट आएगी, नया एडमिट कार्ड आएगा और सारी प्रोसेस दोबारा होगी और एक नई मार्कशीट आएगी। जो आपने पेपर लिखा 2010 मतलब जो आप न्यू पेपर में जितने नंबर आपके आएंगे, दोबारा पेपर देंगे उसमें जितने नंबर आएंगे वही नई मार्कशीट पर आएंगे और वही आपकी असली मार्कशीट मानी जाएगी। ठीक है, तो ये रहा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम की प्रोसेस, जहाँ आप क्लास 10 में हो, जहाँ आप क्लास 12वीं में हो। इसमें क्या है, केवल आप एक ही सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। कितने सब्जेक्ट का? एक सब्जेक्ट का। कितना? एक सब्जेक्ट का। ठीक है, केवल एक ही सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 2 के दे दें, 3 के दे दें, 4 के दे, ऐसा नहीं है। केवल आप किसी एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अपने नंबर को बढ़वाना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म भर देना, कुछ दिनों बाद फॉर्म निकलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही फॉर्म निकलेगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट का नंबर अगर आप बढ़वाना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की, मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज है, उतने मुझे नंबर नहीं मिले हैं, तभी आप फॉर्म भरना, वरना मत भरना। क्योंकि अगर अभी आपके जितने नंबर हैं अगर उससे आपके नंबर कम हो गए तो भी तो दिक्कत है। ठीक है, तो आपको पक्का क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसमें नॉलेज ज़्यादा थी,
जिस सब्जेक्ट में, लेकिन उतने मुझे नंबर नहीं मिले, तभी आप फॉर्म भरें और तैयारी भी करें और तैयारी करके दोबारा पेपर दें, ताकि आपकी मार्कशीट जो हो अच्छी मार्कशीट हो, नंबर आपके ज़्यादा आएँ। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें कि 1 साल बाद ही पेपर होगा, तो 1 साल का आपको पास टाइम भी मिलता है, आसानी से आप तैयारी भी कर सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं है कि आपको ओवरऑल तैयारी करनी पड़े किसी एक सब्जेक्ट का। अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहें, चाहे 10 में हो चाहे 12 में हो, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपके पास एक ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट एग्जाम का, क्लास 10 में क्लास 12 में अपने जो मार्क्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस साल मार्क्स बहुत ख़राब गए हैं, कक्षा 12वीं के तो बहुत ही ख़राब गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनके पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे फेल हुए हैं क्लास 10 में क्लास 12वीं में, पहले हम बात कर लें कि कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं। देखो, क्लास 10 में क्लास 10 में क्या है, क्लास 10 में क्या है, इस साल लगभग 2.5 लाख बच्चा फेल हुआ है। कितना? 2.5 लाख बच्चा क्लास 10 में फेल हुआ है। और क्लास 12वीं में तो इससे भी ज़्यादा बच्चा फेल हुआ है। कितना बच्चा फेल हुआ है? क्लास 12वीं में लगभग 4.5 लाख बच्चा फेल हुआ है। ठीक है, तो इतना बच्चा फेल हुआ है। उससे भी बड़ी बात है कि इस साल बहुत सारे स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं, क्लास 12वीं वालों के केवल 50% से, क्लास 12वीं वालों के कितने, क्लास 12वीं वालों के 50% से 60% के बीच में ही नंबर रह गए। ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर गए ही नहीं। तो नंबर तो बहुत ख़राब गए हैं क्लास 12वीं वालों के, 50% से 60% के बीच में ही नंबर रह गए। जिनके स्टूडेंट के 70-80% आने वाले थे, उनके 50 से 60% के बीच में रह गए। ठीक है, तो इसका रिजल्ट तो बहुत ख़राब गया है। तो आइए हम बात कर लें कि जिन स्टूडेंट के जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं। तो फेल तो स्टूडेंट बहुत हुए हैं, क्लास 10 में हो या क्लास 12वीं में हो। ठीक है, तो पहले हम बात कर लें कि उनके पास क्या ऑप्शन है। उनके पास ऑप्शन होता है आपके पास कंपार्टमेंट एग्जाम का। कौन सा एग्जाम का होता है? कंपार्टमेंट एग्जाम। पहले हम बात कर लें कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है। कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है? कंपार्टमेंट एग्जाम जो होता है उसमें ये होता है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, चाहे आप हिंदी में फेल हो, चाहे आप इंग्लिश में फेल हो, चाहे आप मैथ में फेल हो, और चाहे आप क्लास 10 में फेल हुए हों या क्लास 12वीं में फेल हुए हों, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप उस सब्जेक्ट का दोबारा पेपर दे के, किसी एक ही सब्जेक्ट का दोबारा पेपर दे के आप क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट एग्जाम कब होता है? ये कंपार्टमेंट एग्जाम अभी आपके एक क्या है 10 से 15 दिन में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के साथ ही में फॉर्म निकलते हैं, आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। और कंपार्टमेंट का जो पेपर होगा वो 2 से 2.5 महीने के बीच में आपके ज़िले में हो जाएगा। ठीक है, तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम अगर आप भरना चाहें, अगर आप एक सब्जेक्ट में, किसी एक ही सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं, तो उस सब्जेक्ट की दोबारा तैयारी करके 2 से 2.5 महीने में दोबारा पेपर दे के अपने रिजल्ट को पास करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप नहीं भर सकते। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात है कि अगर आप कक्षा 10 में हैं, कौन से क्लास में हैं? अगर आप क्लास 10 में हैं तो अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, कितना सब्जेक्ट में? 2 सब्जेक्ट में। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप किसी एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दो। ठीक है, एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दो। और अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल भी रहोगे तो भी आप ग्रेस के साथ में, क्लास 10 में ग्रेस मिल जाता है, तो एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो तो ग्रेस के साथ में आप पास माने जाओगे। ठीक है, तो यूपी बोर्ड में अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, हिंदी को छोड़कर, अगर आप हिंदी में फेल हो तो पूरे सब्जेक्ट पूरे ऑलरेडी फेल मानो जाओगे। ठीक है, फिर तो आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए मैथ में फेल हो और इंग्लिश में फेल हो, मान लीजिए मैथ में फेल हो, मैथ और इंग्लिश में फेल हो, ठीक है, तो आप किसी एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दो। मान लीजिए इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्जाम एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हैं, तो इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दो। ठीक है, और मैथ में क्या होगा? ग्रेस के साथ में पास हो जाओगे। तो क्या है इम्प्रूवमेंट एग्जाम एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हो, लेकिन क्लास 10 में ये फ़ायदा मिल जाता है कि अगर आप 1-2 में फेल हो तो एक का इम्प्रूवमेंट दे दो, एक के साथ आप ऐसे ही पास हो जाओगे। ठीक है,
ये बात ध्यान रखनी है। यहीं पर अगर आप हिंदी होती आपकी, हिंदी में फेल होते तो आप हिंदी का इम्प्रूवमेंट दे देते, इंग्लिश में ग्रेस के साथ पास हो जाते, ठीक है। हिंदी का इम्प्रूवमेंट दे देते, कंपार्टमेंट दे देते, क्या देते, सॉरी कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, ठीक है। तो हिंदी का आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे देते, तो इसके साथ इंग्लिश में आप ग्रेस के साथ पास हो जाते, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आप क्लास 10 में हो, यहाँ क्लास 12वीं में हो, अगर 12वीं में फेल हैं, तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम देकर 2 से ढाई महीने में आपका हो जाएगा, जिले में पेपर होगा, नई मार्कशीट आएगी और आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये बेहतर ऑप्शन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम भरना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम में भरना चाहते हैं, तो हम आप उसके लिए वीडियो बना देंगे कि आप किस तरीके से भरें, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होता है, A to Z सब बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद।